तो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 74 के लीक्स के बारे में। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 74 की प्रिडिक्शन कि आने वाले चैप्टर में क्या होगा। ये तो आप सबको पता ही होगा कि अब आने वाले चैप्टर में ग्रेनोला और वेजिटा की लड़ाई होगी। अब देखते हैं वेजिटा आगे लड़ पाएगा या फिर ग्रेनोला जीत जाएगा। तो जल्दी से इंट्रो लगाते हैं और शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आने वाले चैप्टर में वेजिटा वर्सेस हमें ग्रेनोला देखने को मिलेगा। लीक्स में वेजिटा ने ग्रेनोला को उसके पास्ट के बारे में सब बता दिया है कि कैसे साइयंस ने उसके प्लैनेट को तबाह किया। और उसने ये भी बता दिया है, शायद अभी क्लियर नहीं है ये, कि उसमें उसका हाथ नहीं है और साइयंस अब बदल चुके हैं। फ्रीज़ा के गुलाम नहीं रहे अब साइयंस। और आप सभी जानते हैं साइयंस कितने ज़्यादा जिंदा है अब। हमारे यूनिवर्स में तो यूनिवर्स 7 में तो गोकू, वेजिटा, गोहान, गोटेन और ट्रंक्स, साथ में ब्राउली, इसके अलावा कोई साइयंस हमें दिखता ही नहीं है। एक वेजिटा का भाई टाबल भी हमारे यूनिवर्स में हो सकता है, लेकिन वो दूसरे यूनिवर्स में भी हो सकता है, जैसे कि यूनिवर्स 6 में है ये काबा, कोलीफ्लावर, केल के अलावा मुझे नहीं लगता क्योंकि कोई साइयन बचा है, क्योंकि फ्रीज़ा ने वैसे ही वेजिटा प्लैनेट को तबाह कर दिया था और वेजिटा ने खुद उससे बदला लिया था। और अब तक वेजिटा उसे मार नहीं पाया, ये ध्यान रखना आप लोग। जैसे ओटमिल ने भी कहा था कि एक बार ग्रेनोला वेजिटा की बात सुनो, पर वेजिटा और ग्रेनोला के बीच अब लड़ाई होने वाली है। ग्रेनोला ने वेजिटा की बात को सुनने से इनकार कर दिया है और उसे लग रहा है कि ये इसकी चाल है। तो आने वाले चैप्टर में हम देख सकते हैं कि ग्रेनोला वेजिटा को हराकर फ्रीज़ा के प्लेनेट पर फ्रीज़ा से लड़ने चला जाए, और क्या पता वो फ्रीज़ा की भी बुरी हालत कर दे। पर हमें अंतर भी देखने को मिल सकता है, क्या पता फ्रीज़ा ट्रेनिंग कर रहा हो और वो उससे अच्छी तरह बुरी तरह डोमिनेट करे ग्रेनोला को। पर यह होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्रेनोला ने MUI गोकू की भी हालत ख़राब कर दी थी। तो हो सकता है कि ग्रेनोला फ्रीज़ा को जान से ही मार दे दोबारा से। फिर ग्रेनोला को अपनी गलती का एहसास हो और उसे लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने बदले की आग में इन सबको बुरी तरह मार दिया है। अब मुझे इसका पश्चाताप करना होगा, क्योंकि ग्रेनोला विलन नहीं है, एंटागोनिस्ट है। विलन अलग है, एंटागोनिस्ट अलग है। एंटागोनिस्ट बदला लेना चाहता है, वो विलन नहीं होता। विलन तो फिर हीटर्स को इस बात का पता चल जाए कि ग्रेनोला को सच्चाई का पता चल चुका है और साइयंस भी उसके साथ है, तो वो हो सकता है कि अर्थ पर चले जाए, चीची, गोटन और ट्रंक्स बुल्मा को नुकसान पहुंचाने, ऐसा हो सकता है। फिर वहाँ पे अर्थ को सेव करने के लिए सिर्फ गोहान, पिक्कलू और क्रिलन ही बचेंगे। तो हमें हो सकता है कि गोहान की नई फॉर्म देखने को मिल जाए। हमें पिक्कोलो और क्रिलन का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, और ट्रंक्स का भी। ट्रंक्स और गोटेन कई दिन से खाली बैठे हैं, उन्हें लड़ने का मौका ही नहीं मिला। हो सकता है कि हमें देखने को मिल जाए आफ्टर रेजरेक्शन F के बाद। लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ गोहान को देखने के लिए, क्योंकि गोहान ने लास्ट फाइट टूर्नामेंट ऑफ पावर में ही ढंग से की थी, और मोरो आर्क में तो गोहान सिर्फ एक कैरेक्टर बन के रह गया, साइड कैरेक्टर भी नहीं कहूँगा मैं। वो एक शॉर्ट गन वाला भी मुझे लग रहा था कि गोहान से ज़्यादा पावरफुल होगा। मजाक नहीं है ये। अकीरा टोरियामा ने और टोयोटारो ने गोहान का कैरेक्टर बिल्कुल ही बेकार कर दिया है। जिस तरह का गोहान हम जानते हैं, वो अल्टीमेट गोहान बू सागा में हमने देखा था, सेल सागा में हमने गोहान का पूरा पोटेंशियल देखा था। मुझे नहीं लगता वो भी उसका पूरा पोटेंशियल था। क्या पता इस बार टोयोटारो ने सोच रखा हो और टोरियामा ने कि हमें इस बार बियॉन्ड अल्टीमेट फॉर्म कुछ दिखाना हो, आपके मिस्टिक पावरफुल अनलॉक पोटेंशियल के साथ देखनी पड़े हमें, क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट सिर्फ वेजिटा का हो रहा है ड्रैगन बॉल सुपर में। गोकू तो और भी डम्ब होता जा रहा है ड्रैगन बॉल में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो गुड बाय।